हेलो बच्चों, अभी आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग पे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग तीन है। देखें ज़रा, पहला जो मेथड ऑफ चार्जिंग है बाई फ्रिक्शन। पहला जो मेथड ऑफ चार्जिंग है बच्चों वो है बाई फ्रिक्शन। ओके। दूसरा जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वो है बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन। और तीसरा जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वो है बाई, तीसरा है बच्चों ये, तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग है बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन। तो ये तीन मेथड ऑफ चार्जिंग है जिन पे हम लोग बात करेंगे। ओके, ये तीन मेथड ऑफ चार्जिंग है जिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं बाई फ्रिक्शन की। चलिए तो पहली हेडिंग हम डाल लिए बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन देखे जरा, समझे बच्चों। फ्रिक्शन में क्या होता है, अगर दो बॉडी हैं, अगर उन दोनों को हम रब करते हैं तो क्या होगा कि उन दो बॉडी पे, जैसे एक बॉडी मैंने x मान लिया और दूसरी बॉडी मान लिया मैंने y, इन बॉडी को दोनों बॉडी को अगर मैं रब करता हूँ, है ना, तो फ्रिक्शन जो इन दोनों पे चार्ज आएगा, है ना, वो चार्ज आएगा किससे, बाय द फ्रिक्शन। और जो मैग्नीट्यूड होगा उन चार्ज का वो होगा सेम, बट दोनों का जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये x से y में चार्ज आया तो हम बोलेंगे q चार्ज की वैल्यू जो आई वो NE आई। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूँगा जो x पे चार्ज आएगा QX, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर मैं QY की बात करूँ तो इस पर जो चार्ज आएगा बच्चों वो निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड बात करूँ, QX की मैग्नीट्यूड होगी प्लस NE, और QY की जो चार्ज की वैल्यू होगी वो होगी प्लस NE। ओके, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी इसका प्लस नहीं, इसका तो माइनस होगा, एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस होगा। ओके, तो मैंने देखा दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है ना, लेकिन जो नेचर है वो है अपोजिट। ओके, आगे इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ी सी और बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। चलिए देखिए, दूसरी बातें मैं और करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस। सो एक चीज़ और मैं कहता हूँ, सो फॉर सिस्टम टोटल चार्ज इज 0। जैसे मैंने कहा कि ये x था, x बॉडी था, ये हमारा y बॉडी था। x पे जो चार्ज था वो क्या था हमारा, QX की वैल्यू कितनी थी, प्लस NE था, और QY की जो बात कर रहे थे माइनस NE था। हमने कहा था कि बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज को हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं, तो पूरे सिस्टम के लिए जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी Q नेट की बात करें तो QX प्लस कितना होगा, QX की वैल्यू देखें बच्चों होगा प्लस NE, और QY की वैल्यू होगा माइनस NE, और कट के क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो इससे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी प्रूव करते हैं। अच्छा, इसका एक जो एग्जाम्पल है वो ज़रा देखें। इसका जो एग्जाम्पल बच्चों पहला है क्लाउड चार्जिंग। ठीक है, क्लाउड चार्जिंग। दूसरा जो एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों वो है ड्राई हेयर एंड कॉम्ब। ओके, तो ये रहा हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग में बाई फ्रिक्शन मेथड। ओके, दूसरी बात करें बाई कंडक्शन। ज़रा कंडक्शन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हेन अ पीस ऑफ
क्वेश्चन है when piece of polythene is rubbed with wool, a charge of -2 into 10 to power -7 coulomb is developed on polythene. What is the amount of mass which is transferred to polythene. ओके, ये है क्वेश्चन। तो इसका जरा सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए, जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हम लोगों ने n इक्वल टू लिख सकते हैं q बाई ई, क्योंकि q इक्वल टू होता है n इंटू ई। अब q की वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 पावर कितना 7 -7, हम उसका मैग्नीट्यूड केवल लेते हैं और e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1.25 इंटू 10 पावर 12। ओके, अब हम मास हमसे पूछ रहा है। नाउ मास के बारे में बात करें, मास ऑफ ट्रांसफर्ड मास ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, वो होगा n इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू आई 1.25 इंटू 10 पावर 12। अब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31। तो इसकी वैल्यू लगभग में आएगी 11 इंटू 10 पावर -19 kg। ये आ गया आपका आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंडक्शन की।